हरिओम। आज हम बात करेंगे जया एकादशी के व्रत किस योग में है और कौन सा शुभ दिन इसमें पड़ रहा है और साथ ही इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो जो भी जातक इस व्रत को कर रहे हैं उन्हें इस जया एकादशी की कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए, जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और उन्हें मनोवांछित फल प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं जया एकादशी के बारे में। जया एकादशी के दिन गुरुवार व्रत का सुंदर संयोग बना है। इस बार की जया एकादशी में रवि योग है और दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। जो भी जया एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के बाद भी भूत या पिशाच योनि में नहीं भटकना पड़ता है। आप सभी को जैसा कि पता ही होगा, साल भर में 24 एकादशियां होती हैं, जिसमें एक शुक्ल पक्ष में आती है और एक कृष्ण पक्ष में आती है। हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है और शास्त्रों में भी कहा गया है कि एकादशी का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह मन और इंद्रियों के शुद्धिकरण का पर्व है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए श्रद्धालु उपवास करते हैं, लेकिन अक्सर जानकारी के अभाव में और खान पान की गलतियां व्रत को निष्फल कर देती हैं। एकादशी के दिन कुछ कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत अनिवार्य होता है, वरना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। अगर आप भी इस साल जया एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो यह जान लेना बहुत जरूरी है कि आपके भोजन की थाली में क्या परोसा जाना है। इस दिन आप चावल नहीं खाएं। चावल में महर्षि मेधा का अंश माना जाता है। अनाज और दालों में इस दिन गेहूं, जौ, मक्का और मसूर की दाल, उड़द की दाल, चना दाल जैसी चीजों का सेवन नहीं करें। एकादशी के व्रत में आप लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। यहाँ तक कि बैगन और गोभी जैसी सब्जियों से भी परहेज करने की सलाह दी जाती है। आप इस व्रत में अगर नमक खा रहे हैं तो साधारण नमक का उपयोग न करें, इसमें आप सेंधा नमक का प्रयोग करें। और इस व्रत में क्या खाएं? इस व्रत में आप ताजे फल जैसे केला, सेब, अंगूर और सूखे मेवे, बादाम, काजू, अखरोट आदि का सेवन करें, क्योंकि ये ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत माना गया है। इस एकादशी में आप दूध से बनी चीजें ले सकते हैं, जैसे कि दही, पनीर और घर पर बनी खोए की मिठाई का सेवन कर सकते हैं। और आप इस दिन कुट्टू के आटे की पूरी, साबूदाने की खिचड़ी या खीर बनाकर खा सकते हैं। इस व्रत में विशेष नियम है कि दशमी से ही आप परहेज करें तो बहुत अच्छा है। दशमी की रात को मसूर की दाल या शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन सात्विक होना चाहिए और शुद्ध मन और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। आइए जया एकादशी व्रत कथा जानते हैं। जया एकादशी व्रत और उसके महत्व के बारे में पद्म पुराण में बताया गया है। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से जया एकादशी व्रत के महत्व और विधि के बारे में विस्तार से बताने का आग्रह किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माघ शुक्ल एकादशी व्रत ही जया एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। जो भी विधि विधान से इस व्रत को करता है उसे भूत, प्रेत, पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जया एकादशी व्रत कुछ इस तरह से है। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र अप्सराओं और गंधर्व के साथ सुंदर वन घूमने गए थे। उसमें अप्सरा पुष्पवती और गंधर्व माल्यवान भी थे। पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गईं। ऐसे ही माल्यवान भी पुष्पवती की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। कुछ समय बाद वे दोनों इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य और गायन कर रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के आकर्षण में इतना बंधे हुए थे कि वो देवराज को महत्व नहीं दे पाए। देवराज इंद्र को पुष्पवती और माल्यवान की मनस्थिति के बारे में आभास हो गया और स्वर्ग के राजा इंद्र को लगा कि पुष्पवती और माल्यवान उसका अपमान कर रहे हैं। इस पर नाराज होकर इंद्र ने दोनों को श्राप दे दिया कि वे अभी स्वर्ग से धरती पर गिर जाएंगे। इन दोनों को पिशाच की योनि मिलेगी, जिसमें दोनों को कई प्रकार के कष्ट भोगने होंगे। श्राप लगते ही पुष्पवती और माल्यवान हिमालय पर गिर गए। वे दोनों पिशाच योनि में अनेक तरह के कष्ट भोगने लगे। एक दिन माघ शुक्ल एकादशी तिथि आई। उस दिन पुष्पवती और माल्यवान ने कुछ भी नहीं खाया।
इससे उनका उपवास हो गया। वे दोनों फल-फूल आदि खाकर ही उस दिन को व्यतीत किया। सूर्यास्त होने पर वे दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस रात सर्दी बहुत थी, जैसे-तैसे करके रात बिताई। उस रात वे दोनों सोए नहीं। एक तरह से उनकी रात जागरण में व्यतीत हो गई। उन दोनों ने अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण कर लिया। जैसे ही सूर्योदय हुआ, दोनों पर श्रीहरि की कृपा हुई। पुष्पवती और माल्यवान ने पिशाच योनि से मुक्ति पा ली। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से दोनों को सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। वे दोनों स्वर्ग पहुंच गए। उन दोनों ने इंद्रदेव को प्रणाम किया और दोनों को वे आश्चर्य से देखने लगे। फिर पूछा कि तुम दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली? इंद्रदेव ने उन दोनों से पिशाच योनि से मुक्ति का उपाय पूछा। इस पर माल्यवान ने बताया कि जया एकादशी का व्रत के प्रभाव से उनको मुक्ति मिल गई। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से यह सब कुछ संभव हो पाया है। जो भी जीव विधि विधान से जया एकादशी का व्रत रखता है, उसे भी श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है। उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद भी भूत और प्रेत या पिशाच योनि में कष्ट नहीं भोगना पड़ता। तो ये थी सुंदर जया एकादशी की कथा। आइए अब जानते हैं कि इस दिन आप एकादशी पूजन विधि कैसे करें। जया एकादशी के दिन आप सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक चौकी पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की प्रतिमा स्थापित करें। श्री हरि को तुलसी, फल और पंचामृत का भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी को भी सफेद मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद श्री हरि के मंत्रों का जाप करें और दिन भर व्रत के नियमों का पालन करें। ये मंत्र इस प्रकार हैं। ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। और ओम अंग वासुदेवाय नमः का जाप करें। इन मंत्रों के जाप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी समस्याओं का अंत होता है। जया एकादशी पर भगवान विष्णु को सिंघाड़े के लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके साथ ही उनको पंचामृत का भोग लगाना चाहिए और भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, किंतु तुलसी को छुएं नहीं, न तोड़ें। और मुख्य द्वार पर भी इस दिन अंधेरा न रखें। मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य लगाएं। इससे घर में लक्ष्मी माता का वास होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं जया एकादशी व्रत का महत्व और आध्यात्मिक लाभ। एकादशी व्रत को परंपरागत रूप से यज्ञ करने से ज्यादा फलदायी माना जाता है। पुराणों के अनुसार जय एकादशी को हरिवासर के नाम से भी जाना जाता है और इसे भीम एकादशी भी कहते हैं। और विद्वानों का मानना है कि इस व्रत का पालन करना वैदिक अनुष्ठानों से कहीं अधिक पुण्य प्रदान करने वाला है। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि जया एकादशी का व्रत करने से ना पूर्वजों को प्रसन्नता की प्राप्ति होती है और ज्ञात एवं अज्ञात दोनों प्रकार के पाप दूर होते हैं। मतलब कि जो आपने जानबूझकर करे हैं या फिर जो अनजाने में हुए पाप हैं, वो सब दूर होते हैं। और पद्म पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत अनजाने में भी करने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। महाभारत में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को 24 एकादशियों का महत्व समझाते हुए इस व्रत के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हैं। संयम और श्रद्धा के साथ मनाई जाने वाली जया एकादशी हिंदू पंचांग में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस दिन आप अपने सदाचार शुद्ध मन से आचरण करें, किसी का भी अपमान न करें, झूठ और चुगली में शामिल न हो, शांत मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जप करते रहें। आप इसके प्रत्यक्ष लाभ देखेंगे। ऐसी ही महत्वपूर्ण धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हरिओम जरूर लिखें। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।